नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना की मुस्लिम खातून मिस इंडिया फोटोजेनिक मुकाबलों में हुई कामयाब। बीजेपी के साबिक रुकन पार्लियामेंट धनंजय महादिक के खिलाफ मामला दर्ज। बेटे की शादी में कोरोना जवाबित की उड़ाई धज्जियां। 1 करोड़ का सोना ले जाने वाली कार पेद्दापल्ली में उलट गई, 2 ताजिरीन हलाक। मजलिस के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील कोरोना वायरस से हुए मुतासिर। कोयला घोटाले का मामला, टीएमसी रुकन पार्लियामेंट अभिषेक की बीवी से पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम पहुंची इनके घर। अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मथुरा पहुंचकर यहां मुनक्किदा किसान महापंचायत में शिरकत की। महापंचायत से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन आपकी कोई सहूलियत मैसर नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने किसानों की बिजली कटवा दी, पानी की बौछारें मरवाई गई, मुतअद्दिद तकलीफें दे रहे फिर भी इनकी कोई समाअत नहीं की गई और गैर एहसास बने रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ हमेशा खड़ी है। उन्होंने मजीद कहा, हुकूमत के पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि वो तीनों सियाह ज़रई क़वानीन वापस ले ले। कोयला घोटाले में तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलात बढ़ सकती है। टीएमसी रुकन पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी की बीवी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम उनके घर पहुंच गई। इससे कबल आज सुबह वजीर आला ममता बनर्जी अभिषेक से मिलने के लिए उनके घर गई थी। उनके बाहर आते ही सीबीआई की टीम अंदर दाखिल हो गई। कोयला स्मगलिंग मामले में अभिषेक बनर्जी की बीवी को पीर को समन जारी किया गया था। सीबीआई ज़राए के मुताबिक अभिषेक बनर्जी को अभी फिलहाल समन नहीं दिया गया। कांग्रेस और इसकी इत्तेहाद पार्टी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर आसाम के अवाम से किए गए वादों को पूरा न करने में नाकाम होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए गुज़िश्ता रोज़ इन्हें एक ऐसा हिजरत करने वाला परिंदा करार दिया जो सिर्फ इलेक्शन के वक्त नजर आता है। कांग्रेस के रियासती सदर रिपुन बोरा ने पीएम मोदी की रैली के 1 घंटे बाद इत्तेहादियों के साथ सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा, मिस्टर मोदी एक मुहाजिर परिंदे की तरह है। वो तभी रियासत के दौरे पर आते हैं जब इलेक्शन आता है। उन्होंने कहा कि वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने से पहले मुस्तकिल रियासत के दौरे पर आएंगे। उन्होंने कहा कि इनके पास इस वक्त इतना वक्त कैसे है जबकि आवाम के लोग सैलाब से मुतासिर होते हैं और शहरियत तरमीमी कानून CAA के खिलाफ एहतजाज के दौरान हमारे नौजवान मारे जाते हैं, तब इनके पास वक्त नहीं होता है। प्रधानमंत्री हिसाबे तात कोनो धৰণৰ उद्विग्नता प्रकाश नकरिले, कनसार्न एक्सप्रेस नकरिले, कोनो धৰণৰ তেওঁলোকৰ प्रति सहमर्मिता प्रकाश नकरिले। महाराष्ट्र में बीजेपी के साबिक रुकन पार्लियामेंट धनंजय महादिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इल्जाम है कि उन्होंने अपने बेटे की शादी के दौरान कोरोना के जवाबित की धज्जियां उड़ाई। ये शादी इतवार के रोज हुई थी। धनंजय महादिक के बेटे की शादी में 1000 से भी ज्यादा मेहमान पहुंचे थे, जबकि हुकूमत ने शादी की तकरीब में 200 से ज्यादा मेहमानों के आने पर पाबंदी लगा रखी थी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। उनकी तबीयत ठीक है और डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। वाज़ेह है कि गुजरात म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इंतखाबी मुहिम के बाद वो 3 दिन कबल औरंगाबाद वापस हुए। उन्होंने खराबी सेहत की बिना पर कोरोना टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तेलंगाना में 2 कानूनसाज कौंसिल के ग्रेजुएट हलकों के इंतखाबात के लिए आज पर्चा नामजदगी के अदखाल का अमल मुकम्मल हो गया। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर हलके से 60 से ज़ायद नामजदगियां वसूल हुए। आज तेलुगु देशम के रियासती सदर एल रामन्ना ने भी पर्चा नामजदगी दाखिल किया। टीआरएस उम्मीदवार की हैसियत से वानी देवी, बीजेपी उम्मीदवार एन रामचंद्र राव, कांग्रेस से जी चिन्ना रेड्डी ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। कानूनसाज कौंसिल के ग्रेजुएट हलके में 14 मार्च को इंतखाबात होने वाले हैं। 24 फरवरी को पर्चा नामजदगियों की जांच की जाएगी। 26 फरवरी पर्चा नामजदगियों से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख है और 14 मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक 2 ग्रेजुएट हलकों में पोलिंग होगी और 17 मार्च को वोटों की गिनती होगी।
तेलंगाना की मुस्लिम खातून एम.ए. फराह मिस इंडिया फोटोजेनिक मुकाबलों के फाइनल में पहली रनर अप का खिताब जीत लिया। वीपीआर मिस इंडिया सीजन 2 के मुकाबले गुजरात के अहमदाबाद में इतवार को मुनक्किद हुए, जिसमें मुल्क भर से 912 शादीशुदा खवातीन ने हिस्सा लिया, जिनमें 41 को फाइनल के लिए मुंतखब किया गया था। मोहम्मद फराह उनमें से एक है। वो तेलंगाना के खम्मम से ताल्लुक़ रखती है और MBA ग्रेजुएट है। फराह कई तंजीमों से वाबस्ता है। इस मौके पर फराह ने कहा कि वो 2 बच्चों की माँ है और अपने ख़ानदान के अरकान के ताउन से इस मुकाबले में वो कामयाब रही। उन्होंने कहा कि वो ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा पेश रहती है। फराह वुमेन एम्पावरमेंट विंग ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस मिशन की खम्मम ज़िले की सेक्रेटरी है। तकरीबन 1 करोड़ के जेवरात ले जाने वाले ताजरीन की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 2 ताजरीन हलाक हो गए। यह हादसा पेद्दापल्ली जिले में रामागुंडम राजीव राहदरी पर मैलालपल्ली के पास उस वक्त पेश आया जब कार उलट गई। हादसे में रियासत आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले के सोने के ताजिर श्रीनिवास और राम बाबू की मौत हो गई, जबकि दीगर 2 जख्मी बताए गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए करीमनगर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मालूम हुआ है कि ये ताजरीन तेलंगाना के ज्वेलरी शॉप्स को सोने के जेवरात फरोख्त किया करते थे। हादसे के वक्त कार में 1 करोड़ रुपए का सोना था। सोने को एम्बुलेंस के अमले ने पुलिस के हवाले कर दिया। उदయం తెల్లవారుజామున అందాజ 5 గంటల ప్రాంతంలో మల్యాలపల్లి క్రాస్ రోడ్ దగ్గర రైల్వే బ్రిడ్జి సమీపంలో నర్సరావుపేట నుంచి వస్తున్న కారు డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం వల్ల నిద్రపోవడం వల్ల ఆ సైడ్లో ఉన్న డివైడర్ కొట్టుకొని డివైడర్ బయట పడడంతో బోల్తా పడడంతో అందులో ఒక వ్యక్తి స్పాట్లో మరణించిండు. అతని పేరు రాంబాబు. తర్వాత ముగ్గురిని హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. హాస్పిటల్ వెళ్ళిన కొద్దిసేపటి తర్వాత శ్రీనివాస్ అని ఒక వ్యక్తి చనిపోవడం జరిగింది. ఇంకిద్దరు డ్రైవరు ప్లస్ ఈ శ్రీనివాస్ వాళ్ళ బామ్మడి సంతోష్ కుమార్ అనే వ్యక్తి, మరి డ్రైవర్ పేరు కూడా సంతోష్ కుమార్, వాళ్ళిద్దరికి చిన్న గాయాలనే వాళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్. వాళ్ళను బెటర్ ట్రీట్మెంట్ కోసం కరీంనగర్ హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళు బంగారం వ్యాపారస్తులు అని చెప్పి ప్రాథమికంగా తెలుస్తుంది. వీళ్ళ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ 1.5 కిలో బంగారం దాంట్లో దొరికింది మాకు. ఆ బంగారం వాళ్ళ బంధువులకు ఇన్ఫార్మ్ చేసినాం, నర్సరావుపేట వాళ్ళకు. వాళ్ళు యూనివర్ కావచ్చు, వాళ్ళు వచ్చినాక ఈ పంచనామా పోస్ట్మార్టం కంప్లీట్ చేస్తాం. ఈ బంగారం వాళ్ళకి అందరికీ అప్పచెప్తాం. आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। तेलंगाना की मुस्लिम खातून मिस इंडिया फोटोजेनिक मुकाबलों में हुई कामयाब। बीजेपी के साबिक रुकन पार्लियामेंट धनंजय महादिक के खिलाफ मामला दर्ज। बेटे की शादी में कोरोना जवाबित की उड़ाई धज्जियां। 1 करोड़ का सोना ले जाने वाली कार पेद्दापल्ली में उलट गई, 2 ताजरीन हलाक। मजलिस के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील कोरोना वायरस से हुए मुतासिर। कोयला घोटाले का मामला, TMC रुकन पार्लियामेंट अभिषेक की बीवी से पूछताछ के लिए CBI की टीम पहुंची इनके घर। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मैं के.एम.आर हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए खैर किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के.एम.आर का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। 57 साल कदीम अवाम की खिदमत में मसरूफ रॉयल लेदर वर्क्स नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मुंतकिल होकर पार्क लाइन सिकंदराबाद में एक नए अंदाज में हाजिर है।
حیدرآباد و سکندرآباد کی عوام کے لیے لائے ہیں 50% ڈسکاؤنٹ۔ جی ہاں، امریکہ، لندن، آسٹریلیا و دیگر ممالک کے مسافرین کے لیے خوشخبری۔ تعلیمی سفر ہو یا ملازمت کا، رائل لیدر ورکس چلیے اور پائیے 50% ڈسکاؤنٹ میں اعلیٰ برانڈز کے سوٹ کیس۔ حج و عمرہ کے زائرین کے لیے خصوصی رعایت کے ساتھ ایک تحفہ بھی شامل، رائل لیدر ورکس۔ ہمارے یہاں امریکن ٹورسٹر، VIP، اسکائی بیگز جیسے برانڈ کے ہم اقسام کا مجموعہ دستیاب ہے۔ واجب قیمت اور بہترین کوالٹی کا ایک ہی نام، رائل لیدر ورکس۔ اعلیٰ اقسام کے اسکول بیگز، کالج بیگز، لیپ ٹاپ بیگز اور لیڈیز پرس، لیدر بیلٹس و دیگر سامان پر بھی 50% کی چھوٹ دی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں آرڈر پر سیمینار، کانفرنس، اسکول و کالج کے بیگز سپلائی بھی کیے جاتے ہیں۔ رائل لیدر ورکس، MG روڈ، گاندھی اسٹیچو، کار پارکنگ، پارک لائن، سکندرآباد۔ ہم سے رابطہ کریں 9246531574 7981261476۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ اور طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کے تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے، داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔ آداب ناظرین، میر مصطفیٰ جیولرز آپ کی خدمت میں جدید زمانے کے نئی زیورات کا شاندار کلیکشن پیش کرتے ہیں۔ نیکلیس، رانی ہار، چوڑیاں وغیرہ کا شاندار کلیکشن 916 ہول مارک کے ساتھ میر مصطفیٰ جیولرز، روبرو قدیم ACP آفس، دبیر پورہ، حیدرآباد۔ ہم سے ضرور رابطہ کریں 0405518812 الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز نزد ریاض ہیلتھ کیئر کلینک، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد۔ ایئر ٹکٹنگ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک، ویزا انڈورسمنٹ، امیگریشن، پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون، وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود۔ پروپرائٹر محمد ریاض احمد، الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز۔ خدمت کا موقع دیں، آپ کا اطمینان ہماری کامیابی۔ زیورات کی دنیا میں شہر حیدرآباد کا بااعتماد نام میر مصطفیٰ جیولرز، جو دلہن کے حسن کو 4 چاند لگا دے۔ نیکلیس، چوڑیاں، روبی، رانی ہار کا شاندار کلیکشن پیش کرتے ہیں۔ میر مصطفیٰ جیولرز، روبرو مدینہ ہوٹل، الفاظ اسکول، حافظ بابا نگر، حیدرآباد۔ 0402444657